डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया जाता है और सही भी है। जब कोरोना काल था तो यही डॉक्टर थे जो हमारी जान बचाने में लगे हुए थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मीरा रोड के एमटीएन रोड पर स्थित राज ओक्स बिल्डिंग में हितांशी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मौजूद हैं और आज यहाँ पर 8वें फ्लोर पे एक नई शाखा का इन्होंने उद्घाटन किया है। बहुत पहले फर्स्ट फ्लोर से इन्होंने ओपीडी शुरू की थी और उसके बाद 4th फ्लोर लिया गया, उसके बाद 5वां मंजिल ली गई और उसके पश्चात धीरे धीरे जब पेशेंट जो थे, जो मरीज आते थे, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी और पेशेंट की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों डॉक्टर आर के शर्मा और डॉक्टर प्रीति शर्मा का व्यवहार इतना अच्छा है कि आधी बीमारी तो उनको देखते ही मरीज की चली जाती है, क्योंकि दोनों ही हंसमुख है और दोनों के बोलने का तरीका इतना लहजा इतना बढ़िया है कि आदमी को, जो मरीज आता है, उसको इस तरह से समझाते हैं कि मरीज दोबारा आने के लिए यहाँ पे मजबूर हो जाता है। और वही वजह है इनकी तरक्की और प्रगति का मार्ग जो खुला है और उसी के चलते 8वीं मंजिल भी इन्होंने ले ली है और 8वीं मंजिल पे आज उसका उद्घाटन किया गया है और बहुत ही जल्द कल से यहाँ पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होगी उन सभी मरीजों के लिए। और तरह तरह के इन्होंने जिस तरीके से फैसिलिटीज दी गई है और बड़ी ही वीआईपी फैसिलिटीज जो आज के जमाने में मरीज मांगते हैं, जो धनाढ्य हैं, वो भी चाहते हैं कि अच्छे वीआईपी सूट जैसे रूम हो और उस रूम में हमारा इलाज हो। उस तरह के रूम्स यहाँ बनाए गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरे हॉस्पिटल का नजारा, पहली मंजिल से लेकर 8वीं मंजिल तक का। दर्शकों, हितांशी अस्पताल की जो प्रगति है, उन्नति है, उसके बारे में आए हुए आईएमए के अध्यक्ष और कई डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत खुशी होती है जब अपने मेंबर्स, आईएमए के मेंबर्स प्रगति करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और धीरे धीरे डेवलप करें। जिस तरीके से पहला फ्लोर पहले लिए, फिर 4th और 5th फ्लोर, अभी 8वें माले पे आ गए। मैं चाहता हूँ आसमान छुए हितांशी हॉस्पिटल। एंड आईएमए मीरा भाईंदर की तरफ से मैं डॉक्टर राम कुमार शर्मा और डॉक्टर प्रीति शर्मा मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अदिति अग्रवाल है। मैं हितांशी हॉस्पिटल के साथ लास्ट 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने इनके साथ सारे प्रोग्रेस देखे हैं। पहले हम 1st फ्लोर पे थे, अभी 4th 5th, फिर हमें जगह कम पड़ रही थी, इसके लिए अभी मैडम ने 8th फ्लोर भी लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी 8th फ्लोर भी फुल हो और हम आगे 9th 10th तक बढ़े। जैसा सर ने कहा, हम भी चाहते हैं कि हितांशी आसमान छुए। हमारी तरफ से हितांशी हॉस्पिटल को बेस्ट विशेस। वेरी नाइस प्लेस, जो अभी गुड प्लेस इन मीरा रोड, गुड हॉस्पिटल इन मीरा रोड। और बेसिकली इट्स मल्टी स्पेशलिटी, जो हमको इट इज नीड ऑफ द आवर। एंड जो अभी प्रोग्रेस हो रहा है वो कॉमन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप बना है। एंड आई रियली विश हितांशी हॉस्पिटल। दर्शकों, डॉक्टर दंपति शर्मा की बिटिया हितांशी, जिनके नाम पे ये अस्पताल है, एमबीबीएस कर चुकी है। आइए जानते हैं मदर्स डे के दिन क्या कहना चाहेंगे अपनी माता पिता के बारे में
और क्या संदेश देंगे? नमस्ते, मेरा नाम हितांशी शर्मा है। मैंने अभी जस्ट अपना MBBS ख़त्म किया है फाइनल ईयर का। मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कराड़, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आज के दिन ये बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत और भाग्यशाली समझती हूँ, जो मुझे इतने सपोर्टिव और इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले हैं। मुझे नहीं लगता आजकल के ज़माने में इतना कोई हर चीज़ के लिए प्रोत्साहन देते हैं, या पढ़ाई से लेकर के सब कुछ। कभी किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। एंड सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है वो है पेशेंट प्रायोरिटी एंड पेशेंट केयर इज़ नंबर 1, फैमिली कम्स सेकेंड। एंड ये एक हमेशा से मेरा एक मोटिवेशन रहा है कि हमारे पेशेंट्स को भी सबसे अच्छा, सबसे पहला, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देने का, और जो भी हमारे पास आए वो खुशी से ठीक होकर के स्वस्थ अपने होकर के यहाँ से जाए। बस यही। मदर डे के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी मम्मी को क्या मैसेज दोगे और बाकी मदर्स के लिए क्या मैसेज दोगे? मदर्स के लिए जितना बोले उतना का शब्द कम पड़ेंगे, बट अब मैं क्या बोलूँ, मुझे भी अभी मेरे मुंह में वो शब्द है नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन रही है। चाहे वो मेरी ऐसे दोस्त हो, या मेरी डॉक्टर हो, या मेरी मम्मी हो। एक घर संभालने से लेकर के हॉस्पिटल स्टाफ संभालना से लेकर के घर की जिम्मेदारियां से लेकर के हॉस्पिटल जब सर्जरीज अटेंड करना और स्टाफ को खुश रखना, इतना करना आसान नहीं है। इसलिए मेरे लिए मेरी मम्मी मेरी सुपर वुमन है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के इस खुशी के मौके पर, क्योंकि पहले फर्स्ट फ्लोर था, 4th फ्लोर हुआ, 5th फ्लोर हुआ और अब 8वीं मंजिल पे पहुंच चुके हैं। आसमान छूने की तैयारी तो नहीं है? धन्यवाद शशि जी, और धन्यवाद दबंग खबरें इस न्यूज़ के लिए। सबसे पहले मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि ये सब हमारे पेशेंट के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं, माँ पिता है, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ है। और ये मेरा हमेशा मानना है कि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। और मेरी ये मेडिकल लाइफ का 22 इयर्स हो गया है, और 22 साल से मैंने एक ही इस प्रोफेशन को सेवा धर्म समझा है। मैं, लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और सेवा मैं दिल से करता हूँ, और उसी की वजह से ये सब अब देखने को मिला है। इसके लिए सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैंने कई मरीजों से मिला हूँ जो आपके यहाँ पे आते हैं, कॉमन हमारे दोस्त भी हैं, तो अक्सर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट ऐसी है कि आधी बीमारी तो वैसे दूर हो जाती है। नहीं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है शशि जी, क्योंकि मुस्कुराहट से ना क्या होता है ना, अच्छे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बीमारी को ठीक करते हैं। इसलिए आयुर्वेदा में कहा गया है कि हास्य योगा, मतलब एक योगा की पद्धति होती है, उसमें हम लोगों को हंसना सिखाते हैं। और आपका डॉक्टर यदि हंस रहा है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे ठाकुर जी के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और बच्चों के समर्थन से, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं उन्होंने इतने सालों में इतना हम पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो हितांशी में आ रहे हैं तो यहाँ कोई मनी मेकिंग नहीं है, यहाँ पे एक ट्रस्ट है, यहाँ पे एक क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी है कि जो कुछ भी हो जाए ट्रीटमेंट बेस्ट दिया जाएगा, सर्विसेज बेस्ट दी जाएगी, और किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और मैं अभी, हमारे बच्चे भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बेटी हितांशी भी अब MBBS हो गई है, बेटा भी आगे चल के इसी लाइन में जाएगा। तो हमने हमेशा उन दोनों को सिखाया है, बेटा कभी भी हो पैसे के पीछे नहीं जाना है, एक सर्विस के पीछे जाना है। आज के समाज में अगर तुम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सर्विस देते हो किसी को, तो वो लोगों को तुम्हारी आंखों से उनको समझ में आएगा कि ये हमारे लिए सोचते हैं, और तुम हमेशा लाइफ में अच्छा करोगे। और तुम एक अच्छे इंसान बनना इम्पोर्टेंट है, मैंने हमेशा यही चाहा है, और मैं यही चाहूँगी कि हमारे आगे जनरेशन्स भी हितांशी हॉस्पिटल का और नाम आगे रोशन करें, और बहुत अनगिनत लोगों के लिए बहुत सारी हम सेवा दे सकें, जो कि हम हमेशा से शायद ये चाहते रहे हैं। और ये हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम इस फील्ड में इसी तरह से लोगों की सेवा कर सकें। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा OPD है,
वहाँ पे जैसे जिसको बोलते हैं बाह्य विभाग, मतलब हम वहाँ पे बाहर पेशेंट्स लोग को देखते हैं। जो इसके अलावा हमारे यहाँ पे ये मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक छोटे से नवजात शिशु के लिए नियोनेटल केयर यूनिट है, कैंसर पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी यूनिट है, कैंसर सर्जरीज होती है, हेड से लेकर टो तक सारी कैंसर सर्जरीज होती हैं, मैटरनिटी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज है, हमारे यहाँ पे विभिन्न डिपार्टमेंट्स के सब सर्जरीज होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, कैशलेस फैसिलिटीज अवेलेबल है। और मतलब क्या बोले, हर तरह का, किडनी का पेशेंट हो, लिवर का पेशेंट हो, पेट का बीमारी हो, कुछ भी चीज़ हो, हर तरह की सर्जरीज और यहाँ पर आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल है। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग जो है ना सपना नहीं देख पाते कि मॉडर्न हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके, तो आप क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से उनका इलाज कर सकेंगी? क्या उनके लिए फैसिलिटीज है? बिल्कुल, क्योंकि कैसा है कि कुछ ऐसे पेशेंट जो रहते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या तो ये देखिए कैसा है कि हमने ऐसा रखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर तबके के पेशेंट्स के लिए जो फीस है हमारी ओपीडी की वो कम है, प्लस हम कंसेशंस भी, हम डिस्काउंट्स देते हैं जो कि हम गरीब लोगों को दे देते हैं। जैसे कि आज ही एक पेशेंट का सिजर हुआ है और अब वो घर जाने वाली है, तो उसके पास नहीं है पैसे, तो हमने उनको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया है कि जिससे कि वह खुशी खुशी घर जाए। आज जैसे खुशी का दिन है तो सब खुश रहे, हम तो यही चाहेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में हर महीने के एक दिन का एक डिलीवरी जो रहता है वो मैं सोचती हूँ कि मेडिसिन चार्ज लेकर के उसको फ्री रखूँगी, और वो हर महीने का एक ऐसा डिलीवरी रहेगा जो कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे निकालेंगे और हम ये करेंगे कि उस दिन पे वो जो बच्चा है वो हमारी तरफ से, हितांशी हॉस्पिटल की तरफ से ये रहेगा। और हम भविष्य में आगे चल करके ब्लड टेस्ट और ये सब में भी काफ़ी हद तक रियायतें देने की बात करेंगे।